हे गाइस, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल मित्तल, बाय प्रोफेशनल ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आप सब कैसे हैं गाइस? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है और कौन सा डे है, क्या कॉन्फिडेंस है और किस एरिया में अभी हम कार को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिल्पी है। ओके, कौन सा डे है आज? आज मेरा 7th डे है। ओके, आज 1 आवर का रहेगा आपका। और आपके पास कौन सी कार है? मेरे पास इको स्पोर्ट। ओके, तो अभी कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही कार चलाने में? कार चलाने में वैसे अभी तक मैंने फर्स्ट सेकंड गियर में ही ज़्यादातर चलाई है गाड़ी। ओके। और थोड़ा सा क्लच और ब्रेक में कंफ्यूजन हो जाता है जी, और बाकी तो थोड़ा सही चल रहा है। ठीक है, यहाँ से लेफ़्ट ले लीजिए। तो आज मैं छोटी छोटी बारीकियाँ बताऊँगा आपको, छोटी छोटी गलियों में टर्न कराऊँगा कि टर्न करो, स्टीयरिंग घुमाओ। हाँ, कि स्टीयरिंग को कब घुमाना चाहिए और कब सीधा कर। अब यहाँ पे आपने देखो लेट कर दिया स्टीयरिंग को घुमाने में, किया ना। सारा खेल जो है वो स्टीयरिंग का है, समझ रहे हैं आप? सारा खेल जो है वो स्टीयरिंग का है। टाइमली अगर आप स्टीयरिंग को घुमा लेते हैं और फिर सीधी कर लेते हैं तो आपकी गाड़ी बच जाएगी। टर्निंग के टाइम आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे ही रहना चाहिए, चाहे जितनी कोशिश करो एक्सीलेटर पे नहीं जाना है तो नहीं जाना है। मिस्टेक कहाँ पे होती है? जब हम क्या करते हैं कि हमको अंदाज़ा नहीं होता, चाहिए होता ब्रेक और दबा देते हैं एक्सीलेटर। हमारे पैर का, अब देखो आपने कितनी जल्दी एक्सीलेटर पे पैर रख दिया, जो कि अभी नीड ही नहीं थी आपको एक्सीलेटर की। एक्सीलेटर आप इस्तेमाल ही मत करें। अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए और क्लच दबा के सेकंड गियर करिए, पूरा क्लच दबा के सेकंड गियर, फटाफट जल्दी से चेंज करो। हाँ, फटाफट छोड़ो क्लच, लेफ़्ट जाना है। अब देखो राइट वाला पैर कहाँ रख लिया था आपने अभी। मिस्टेक तो यही हो रही ना मैडम आपसे, कि आप बार बार क्या कर रही हैं, आप एक्सीलेटर पे पैर लेके चली जा रही हैं, जो कि आपको उसको टच ही नहीं करना है। आपके लिए एक्सीलेटर मतलब घातक हो जाएगा, क्योंकि आपको एक्सीलेटर को टच ही नहीं करना। बार बार आपका पैर ना एक्सीलेटर पे चला जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। स्टार्ट करिए, हल्का एक्सीलेटर मारिए पहले, एक्सीलेटर, हाँ दबाओ, बस। अब पहला गियर डालो, हाँ। अब धीरे हाफ क्लच छोड़ना, फुल क्लच नहीं, सिर्फ हाफ क्लच। पूरा क्लच छोड़ोगे गाड़ी झटके से बंद हो जाएगी। ये देखो आपने पूरा क्लच रिलीज़ कर। एक काम करो, अपनी सैंडलें निकाल दो, हटाओ, जो वैली निकालो, अब पीछे खिसका दो, पैरों के नीचे ना है। अभी इंजन ऑन करो क्लच दबा के, हाँ इंजन ऑन करो, इंजन ऑन करो मैम, इंजन। शिल्पी जी आप कंफ्यूज हो जाती हैं, पैनिक मत होइए, कूल होके चलाइए एकदम। और जो मैंने कल एक चीज़ बताई थी ना एडी वाली, कि एडी एक जगह स्टेबल हो जाए आपकी। अगर बार बार आप पूरे पैर को उठाएंगी ना तो आपको दिक्कत होगी फिर, ठीक है? बार बार उसको उठाना नहीं है, पैर को वी शेप में लेके। अभी आपने अपनी सैंडल निकाल दी ना तो आपको टच फील आ रहा होगा पैडल का, पैडल को छूने से पता चल रहा है ना। तो वही चीज़ सीखनी है। और फिंगर से पैडल को नहीं दबाना, अंगूठा होना कंपलसरी, चाहे वो एक्सीलेटर हो, चाहे वो ब्रेक हो, चाहे वो क्लच हो। आप अंगूठे से पैडल को इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट। आप ये सोच लीजिए कि आपको किसी भी टर्निंग पे एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है, समझे? किसी भी पॉइंट पे आपको एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो गाड़ी सीधी नहीं कर पाती, आप तुरंत एक्सीलेटर पे चली जाती, यही तो दिक्कत है मैडम। आप क्यों इतना कंफ्यूज हो रही हैं? जब मैंने आपको मना कर दिया कि आप एक्सीलेटर को ना इस्तेमाल करें, फिर भी आप उसको बार बार कर रही हैं। देखो उंगलियों से दबा रही हैं। अभी मैंने आपको समझाया, यहाँ से राइट जाना है, राइट। आपको अपने पैर को अपने कंट्रोल में लाना ही पड़ेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। जो बार बार आप पैर अपना उठा दे रही हैं, एक पॉइंट पे आपका राइट वाला पैर कभी भी नहीं पड़ रहा है। कभी फिंगर से आप एक्सीलेटर दबा रही हैं, कभी थंब से दबा रही हैं, कभी तलवे से दबा रही हैं। तो ये एक पॉइंट पे इसको सेट करना पड़ेगा। आपने इनको पासिंग डिपर दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? देना चाहिए ना, बिफोर प्लान करना है, इसी को तो कहते हैं कार सीखना। अभी राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आइए और क्लच दबा के सेकंड गियर डालिए। क्या राइट वाला हाथ आपका 12 o'clock पे आया था गियर बदलते टाइम? नहीं आया। क्लच पूरा रिलीज़ कर दिया आपने? जब भी कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट कुछ आता है तो आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए, ताकि आप ब्रेक को दबा सकें, ना कि एक्सीलेटर।
यहाँ से हमें राइट जाना है। ब्रेक छोड़ो, पैर ब्रेक पे रखो, बट ब्रेक दबाया जो उसको छोड़ो, पैर आपका ब्रेक पे रहना चाहिए। अब एक्सीलेटर मत लेना गलती से भी। मैं आपको बताता हूँ, देखो गाड़ी बिना एक्सीलेटर कौन कौन से गियर में कंट्रोल करी जा सकती है। ये देखो, अभी मैंने मना किया, आप मानती ही नहीं मैडम, आप सुनती नहीं, मेरी बात ही नहीं सुनती, तो मैं क्या बताऊँ आपको। जो चीज़ मैं मना करता हूँ वही कर रही हैं आप। जो गलतियाँ आप कर रही हैं, अगर मैं उनको समझाऊँगा आप उसको नहीं करेंगी तो कैसे चला पाएंगी? चला पाएंगी? बैठा लेंगी किसी को बोनट पे, फिर सीखना ही रह जाएगा। ये चल रही है बिना एक्सीलेटर, चल रही नहीं चल रही? देखिए कितनी स्पीड है गाड़ी की, अभी आपकी 20 है बिना एक्सीलेटर। तो क्या आपको किसी गली में या कहीं पे एक्सीलेटर की ज़रूरत है? नहीं। तो फिर जब पता है आपको एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं है तो फिर क्या ज़रूरत है? यहाँ से राइट जाना है, सिग्नल दो राइट का। अब हल्का सा एक्सीलेटर करो, यहाँ पे चढ़ाई है, जाओ रेस करो थोड़ा सा, हाँ राइट काटो। अब वापस ब्रेक पे पैर ले आओ, फिर देखो पूरा पैर उठा के लाई आप। शिल्पी जी आपका मैंने शूज़ भी निकलवा दिया। उसमें लग रहा है ज़्यादा कंफर्टेबल है। कहाँ कंफर्टेबल था, जब आप पैर ही नहीं सेट। पहन लीजिए, अगर आपको लग रहा है तो आप उसको पहन लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है ना, टच फील आना ज़रूरी है। आप पैडल को ये नहीं समझ पा रही हो कि पैडल को कब और किस डायरेक्शन में और किस एंगल से इस्तेमाल करना है। जैसे आप पेन को थंब और फर्स्ट फिंगर से पकड़ती ना, वैसे ही अभी स्टीयरिंग देखो गलत पकड़ लिया आपने, देखा? पकड़ी नहीं पकड़ी। अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप अपने शूज़ पहन सकते हैं। मैं तो बस इतना आपको बताना चाह रहा था कि जो पैडल का टच फील है वो आना ज़रूरी है। एक्सीलेटर से ब्रेक, ब्रेक से एक्सीलेटर, पैडल को कैसे इस्तेमाल करना, कितना परसेंटेज आपको पैर रखना, यहाँ से लेफ्ट जाना है, ये सारी चीज़ें। या एक काम करो, सीधा ले लो, रिंग रोड से चलेंगे, सीधा ले लो, एकदम सीधा जाने दो, टेढ़ी पुलिया होते हुए निकालेंगे। क्या ग्लव्स पहन के आप टच फ़ोन चला सकती हैं? दस्ताने पहन के टच फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हैं? हो सकता हो जाए, बट वो स्मूथनेस नहीं आएगी। तो इसी तरीके से जैसे ग्रिप तो बहुत अच्छा बनता है, स्पोर्ट्स शूज़ पहन के अगर आप कार सीखते हैं तो बहुत अच्छा ग्रिप बनता है। बट अगर आपका पैर सेट नहीं हो पा रहा है, क्लच और ब्रेक पे अलग अलग डायरेक्शन में आप पैर को रख रही, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? पैडल को समझना पड़ेगा। अगर पैडल को आप नहीं समझेंगे, कन्फ्यूज़न में रहेंगे, तो फिर आपको बाद में दिक्कत आएगी। अभी बढ़ा लीजिए स्पीड थोड़ा सा, हाँ एक्सीलेटर करिए, जाने दो। और गाड़ी कोशिश करिए कि आप अपनी गाड़ी को लेफ़्ट में रखें, ताकि जो भी राइट से जो भी ओवरटेक करे आपको, वो बिना डिस्टर्ब करे आपको ओवरटेक कर ले और हॉर्न की ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े। अगर आप बीच रोड पे चलाएंगी तो आपको चारों तरफ से लोग हॉर्न बजाएंगे, लेफ़्ट से भी और राइट से भी। जब आप अपनी डायरेक्शन में चलेंगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और शिल्पी जी, मैं बार बार आपको टोक रहा हूँ कि अंगूठे से पैडल इस्तेमाल करना है। आप बार बार अपनी 4 उंगलियों से एक्सीलेटर दबाने लगती हैं। जो अंगूठे वाला पोर्शन है उससे आप पैडल, हाँ जो अभी आपने पैर रखा ना, ये एक्चुअल में ये डायरेक्शन होना चाहिए जो अभी आपने रखा है। इस पॉइंट से हमेशा आपको पैडल यूज़ करना, चाहे वो एक्सीलेटर हो चाहे वो ब्रेक हो। फिंगर से जब आप करती हो तो आपका पैर फैल जाता है, समझ रहे हैं? वो टच फील नहीं आ पाता जो आना चाहिए। और डिपर यूज़ करना, हॉर्न देना, सिग्नल देना, ब्रेक पे पैर लाना, इसी को कहते हैं कार सीखना, समझ रहे हैं? इनमें से एक भी चीज़ आप मिस्टेक करेंगी तो फिर दिक्कत आएगी। टाइम पे सिग्नल देना है, टाइम पे हॉर्न देना है, टाइम पे ब्रेक पे पैर लाना है, पासिंग डिपर जहाँ पे नीड हो वहाँ पे पासिंग डिपर भी आपको देना है। अब ये सब रोड दो सिंगल रोड है, डिवाइडर तो है नहीं, पर बिजी रोड है, यहाँ पे ट्रैफिक अच्छा खासा रहता है। अभी बढ़ा लीजिए स्पीड, हॉर्न। अब जैसे आपने यहाँ देखो क्या किया, 2 लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, आपने हल्का सा ब्रेक ले लिया, गाड़ी थोड़ी सी स्लो हो गई, तब तक कि वो लोग निकल गए। ये चीज़ बेस्ट है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखो आपको दोनों ही रिक्शे वाले लेफ़्ट से ओवरटेक करके गए नहीं गए? क्यों गए? क्योंकि आप गाड़ी को अपनी बीच रोड पे लेके चल रहे हैं। अगर गलत डायरेक्शन से आ रहे हैं तो आपको ये नहीं करना कि स्टीयरिंग उसी डायरेक्शन में पकड़े रहो, स्टीयरिंग को लेफ़्ट और राइट आप घुमा भी सकते हो, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। अभी इंजन क्या कह रहा है? गियर चेंज तो करिए, फिर गियर चेंज करिए। आप मेन रोड पे चल रही हैं, फटाफट गियर चेंज करिए, हाँ जाने दीजिए। यही सारी छोटी छोटी चीज़ें तो समझनी है। सर जब गियर चेंज करेंगे तो तुरंत क्लच छोड़ देंगे ना?
खड़ी गाड़ी पे अगर आप गियर चेंज करते हो तो धीरे धीरे छोड़ोगे, अगर आप चलती गाड़ी में तो जल्दी छोड़ सकते हो, ठीक है। जब खड़ी गाड़ी पे हम क्लच को छोड़ते हैं तो धीरे धीरे, इसलिए ताकि इंजन हमारा बुझ ना जाए। अगर झटके से आप क्लच छोड़ोगे तो इंजन बुझ जाएगा, और अगर चलती गाड़ी में क्लच आप थोड़ा जल्दी भी छोड़ देते हो तो इंजन बुझेगा नहीं, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी चल रही है। अभी राइट रखो गाड़ी, वो रॉन्ग साइड आ रहा है, आपको थोड़ी रॉन्ग साइड जाना है। आपने उसको डिपर दिया एक बार भी नहीं दिया। शिल्पी जी थोड़ा सा इसमें स्मार्टनेस चाहिए, चीज़ों को थोड़ा फटाफट। वो गलत आ रहा है ना, तो आप उसको बोलोगे नहीं भाई अपनी साइड में रखो। डिपर किस यूज़ के लिए होता है बताइए? साइड पासिंग के लिए। डिपर होता है सामने वाले को अलर्ट करने के लिए, उसको याद दिलाना, उसको सोते हुए जगाना अगले आदमी को कि हाँ हम भी रोड पर हैं। पासिंग डिपर देने से सामने वाला अलर्ट हो जाता है। यहाँ पे पासिंग डिपर का कोई रोल नहीं, पर वो रॉन्ग साइड आ रहा था, समझ रहे हैं? तो इसलिए उसको अलर्ट करना था, ताकि उसको पता चल जाए, लोगों की नज़र इधर उधर होती। स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पे हल्का सा ब्रेक ले लो, हल्का सा ब्रेक, हाँ हल्का राइट दबा लो, गाड़ी धीरे धीरे घुस गया देखो ऑटो वाला, छोड़ो क्लच ब्रेक, जाओ रेस करो, हल्का एक्सीलेटर करो फटाफट जल्दी से, हाँ जाओ, हाँ आप अपना राइट वाला पैर नहीं सेट कर पा रही। आपको जब अपनी गाड़ी चलाएंगी तो मैं सच बता रहा हूँ, आपको बहुत दिक्कत आएगी। जो मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है ना, बहुत दिक्कत आएगी आपको, और अभी मौका है, आप इसको सुधार सकती हैं। अभी आपके पास मौका। स्पीड देनी थी इसलिए मैंने। मैडम आपका राइट वाला जो लेग है वो आप वी शेप में नहीं रख पा रही हैं। जो मैंने बोला है कि ब्रेक के सेंटर में रखो पैर को, और एक्सीलेटर पे राइट साइड को पैर को टेढ़ा ले जाओ। आप धीरे धीरे अपने पैर ही को पूरा खिसका ले जाती हैं। आपका पैर आपके कंट्रोल में नहीं है क्या? आप अपने पैर को एक जगह स्टेबल नहीं रख पा रही हैं, एड़ी को एक जगह रोक नहीं पा रही हैं। जो डायरेक्शन अभी आपके पैर है यही हमेशा रहनी चाहिए, जो अभी प्रेजेंट में है, समझ रहे हैं? वहाँ से एड़ी आपकी नहीं उठनी चाहिए, आपका पंजा जाना चाहिए। अब देखो अभी आप क्या कर रही हो, 1 सेकंड ब्लैंक हो जाती हो आप। सर वो मेरा पैर, मतलब मैं ज़्यादा खींचूंगी मैं नस चढ़ जाएगी मेरे पैर की। चलिए कोई नहीं, आगे से अब नहीं बोलेंगे। नस चढ़ना ज़रूरी है, एक्सीडेंट करना ज़रूरी है? आप ये बताइए, दोनों में से क्या ज़्यादा ज़रूरी है? जब नस चढ़ेगी, क्यों? क्योंकि अभी आपकी आदत नहीं है, अभी आप हैबिचुअल नहीं है। उस अभी तक आप जो 6 दिन से बार बार आप चला रहे हो, आपने अभी तक अपने पैर को सेट नहीं किया। इसमें आपको आदत बनानी पड़ेगी। 15 साल का एक्सपीरियंस 15 दिन में तो पॉसिबल नहीं है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को सुधार लें। अभी 4 दिन बाद जब आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी तो मैं तो देखने भी नहीं आ रहा हूँ कि आप क्या कर रही हो। आप चाहे पैर उठा के चलाओ, चाहे पैर रख के चलाओ, पैर का ही तो सारा खेल है। आपने सुना होगा 10 साल से चला रहे, गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया, वो वही कारण है जो आप बार बार कर रहे हो ना, वो उसी को न्योता देना है। एड़ी को एक जगह रोक लिया जाता है, सिर्फ पंजे को हमको ले जाना होता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ को सेट नहीं करेंगे तो बाद में आपको दिक्कत आएगी। अभी अगर कोई कमी है तो मैं आपको बता के क्लियर करा दूंगा, वो सही करा दूंगा आपको, ठीक है? बाद में अगर अकेले जब चलाओगी तब गलती करोगी तब क्या होगा? नस चढ़ेगी तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस करनी है भाई। अभी धीरे धीरे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, जब धीरे धीरे आप करने लगोगे, आदत बन जाएगी, तो आपको कंफर्ट जोन में आ जाओगे। आप आ रहा है नहीं आ रहा है? बस एक मिस्टेक आप कर रही हैं ना, आपका प्रॉपर पॉइंट नहीं आ रहा है। कई बार आप सिर्फ उंगलियों से दबाने लगती हैं। मैं चाहूँ तो आपको ना टोकूँ, क्या पड़ी भाई, 4-5 दिन बचे हैं भाई। नीम हकीम खतरे का जान, मुस्कुराइए। आप लखनऊ में हैं, उसके बाद तुम देखने भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर किसी को बोनेट पे बैठा लिया तब क्या होगा? हर बार ब्रेक दबाना नहीं होता है, लेकिन एक्सीलेटर से ब्रेक पे पैर लाना होता है। हमें सिर्फ बहाना चाहिए एक्सीलेटर से ब्रेक पे पैर लाने का, क्योंकि जब हम ड्राइविंग करते हैं तो फुल टाइम तो हमारा पैर एक्सीलेटर पे रहता है भाई। ब्रेक पे तो कभी कभी आता है जब हमको ब्रेक दबाने के यूज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी क्या है ना कि अगर ज़्यादा टाइम तक आप एक्सीलेटर पे रखते हो, आदत नहीं बनाते हो, तो गलती से वो टकरा जाएगा, काम हो जाएगा उतनी देर में। स्लो और स्लो, हल्का सा ब्रेक ले लो, हाँ बच जाने दो। अभी लॉन्ग हॉर्न पुश करो। देखो अगर ट्रैफिक आगे ज़्यादा रुक रहा है तो आप पहले से थोड़ा सा ब्रेक दबा के अपनी गाड़ी को थोड़ा सा स्लो कर सकती हैं, ठीक है? जाओ धीरे धीरे खिसकाओ, राइट दबा के रखो, थोड़ा राइट और राइट, हाँ जाओ धीरे धीरे, लेफ्ट आओ, चलो। देखा I10 वाले को, देखा
यहाँ मैडम जगह बनानी पड़ती है, जगह कोई देता नहीं है, समझ रहे हैं। यहाँ ये मत सोचो कि ये लखनऊ है, यहाँ रोक के खड़े हो जाओगे तो लोग चलते रहेंगे। या तो रेड लाइट हो, या तो भाई पिकट पे कोई खड़ा हो, तो रेड लाइट है तो आप गाड़ी अपनी रोक लो, जब ग्रीन हो तब बढ़ाओ। अभी आप देख रहे हो, आपने कार वाले को जगह दी तो बाइक वाला रुक गया, बाइक वाले को दी तो साइकिल वाला घुस गया है। अभी देख रहे थे आप I10 वाला कैसे घुस रहा था। फिर अभी स्पीड मेंटेन करो थोड़ी सी। अभी राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ फटाफट। अब 12 क्लॉक पे स्टीयरिंग को पकड़ो और थर्ड गियर डालो बीचों बीच में, ऊपर सेंटर में। हाँ ऊपर जाओ, हाँ गुड, वेरी गुड। ज़रा सा भी स्टीयरिंग लहराई, ज़रा सा भी। यही हर बार करना है आपको। अगर आप सही से चीज़ों को कर रहे होते तो मैं आपको बार बार क्यों टोकता। सुबह से शाम तक 35 स्टूडेंट हैं, ज़रूरी थोड़ी मैं ऐसे बोलूँगा तो मैं तो पगला जाऊँगा, मुझे तो आगरा जाना पड़ जाएगा फिर, समझ रहे हैं। सिखाने का मतलब तो यही है ना कि आपको 10 बार एक गलती को मैं सुधरवाऊँगा, 10 बार आपको बताऊँगा। आप कितना ध्यान दे पा रहे हो वो आप पे डिपेंड कर रहा है। जब भी गियर चेंज करना, राइट वाला हाथ आपका 12 क्लॉक पे आना चाहिए, टाइट नहीं करना। राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे आना चाहिए और लेफ्ट वाला हाथ आपका गियर लीवर पे, ताकि जब भी आप गियर चेंज करो या आप क्लच दबाओ तो आपका पैर मूवमेंट में वही पैर रहना चाहिए जिसका आप यूज़ कर रहे हो। अक्सर क्या होता है, जब आप गियर चेंज करते हो लेफ़्ट वाले हाथ के मूवमेंट में राइट वाला भी आ जाता है, स्टीयरिंग खींची जाती है। राइट वाला पैर एक्सेलेटर पे होता है, लेफ़्ट वाले से क्लच दबा रहे हो तो क्लच दबा रहे हो लेफ़्ट से, ताकत राइट वाला भी लगाने लगता है। तो उतने में क्या होता है, एक्सेलेटर दब जाता है, तो क्या होगा फिर, एक्सीडेंट होगा। उसके बाद बहुत लंबा प्रोसीजर है। अभी लेफ़्ट का सिग्नल दे दो। अभी टर्निंग से पहले आपको हल्का सा स्पीड कम करना है और उसके बाद क्लच दबा के पूरा लेफ़्ट गियर लीवर दबा के और गियर चेंज कर लेना। अभी आप पूरा फुल क्लच दबाओ और गियर लीवर को लेफ़्ट दबा के पीछे खींचो। हाँ, लेफ़्ट दबा के डायरेक्ट पीछे खींचो, हो गया। अभी क्लच नहीं छोड़ना है, क्योंकि गियर चेंज कर सकते हो, क्लच छोड़ोगे तो अभी गाड़ी 20 से ऊपर है। अभी धीरे धीरे क्या करना है, आपको ब्रेक से स्पीड डाउन करना है, ठीक है। अब आप क्लच को छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी स्पीड आ गई 20 to 30 होता है सेकंड गियर, ठीक है। तो अभी आप क्लच को छोड़ दोगे, गाड़ी जर्क भी नहीं करेगी और आराम से गाड़ी कंट्रोल भी हो जाएगी। अभी चौराहे से आपको लेफ़्ट जाना है धीरे धीरे, हाँ। और राइट वाला पैर ब्रेक पे रखना, हल्का ढलान है तो थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकते हो बिना एक्सीलेट उसके क्लच के, थोड़ा सा ब्रेक दबा के, गुड। अभी देखो आपने थोड़ी ब्रेक दबा रखी 20% बिना क्लच के, गाड़ी स्लो हो गई। अभी भी ब्रेक दबाओ क्योंकि ढलान है यहाँ पे, हल्का राइट दबा लो, हॉर्न भी बजा दो। ये सारी एक्टिविटी आपकी चलनी चाहिए। अभी देखो मैंने कहा हॉर्न बजाओ, आपने बजाया, हाथ लेके गई फिर भी नहीं बजाई। क्या उसका कोई पैसा देना है आपको, एक्स्ट्रा पे करना है? तो फिर आप इतनी कंजूसी क्यों कर रही हैं? लेफ़्ट आ जाओ। हॉर्न बजाना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपके दाएं बाएं से जो निकल रहा है वो अलर्ट हो जाए। अभी जैसे ये लेडी लेफ़्ट में जा रही है, इसके लिए हॉर्न बजाना ज़रूरी, क्योंकि इसको नहीं पता है कि इसके पीछे से क्या आ रहा है। सामने से जो बंदा आ रहा है वो नोटिस कर रहा है, उसको अगर आप पासिंग डिपर दे दोगे, नहीं हॉर्न दोगे तो भी। अभी देखो सामने फॉर्च्यूनर खड़ी राइट हैंड पे 9007, सामने बेलेनो खड़ी, इनकी दोनों की LED जल रही है, जल रही नहीं जल रही है, तो क्या इन्होंने जला नहीं रखी है? ये ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। ये अपने आप, जैसे आप इग्निशन ऑन करोगे, इंजन ऑन करोगे, लाइट जल, ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए। अभी 2018 के बाद जितनी गाड़ियाँ आई सब में ये जलती है, और ये पहले की गाड़ी, इसलिए आपको पासिंग डिपर देना पड़ता है ताकि सामने वाला अलर्ट हो जाए। सो गाइस, आपने देखा शिल्पी जी को, आज इनका 6-7 दिन हो गए चलाते हुए, और आज 1 घंटे का इनका समय है। और क्योंकि कल संडे ऑफ रहता है, तो छोटी छोटी जो बारीकियां हैं वो मैं करा दे रहा हूँ, क्योंकि इनके पास इको स्पोर्ट है। इको स्पोर्ट थोड़ी बड़ी गाड़ी होती है और पावरफुल इंजन होता है। पता लगा नहीं संभाल पाई तो बैठा लिया किसी को बोनेट पे, तो फिर सही नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा सा मेहनत और करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं, 1 गिलास पानी एक्स्ट्रा पी लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मुस्कुरा तो दीजिए कम से कम। ये अब हुई ना बात, गजब, गजब, क्या मुस्कुराहट है मैडम, कसम लखनऊ में मुस्कुराइए आप। आइए, नवाबों का शहर है, कोई नहीं, लेफ़्ट आ जाओ। अब मुस्कुराने के चक्कर में पासिंग डिपर देना मत भूल जाना। बढ़ाइए, चलो रेस करो हल्का सा।